बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा जो है 58 साल की हो चुकी हैं और रेखा जो है अब तक अकेली हैं। रेखा का बहुत सारे एक्टर्स के साथ नाम जुड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनका जो रिश्ता रहा उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। हालांकि कभी भी अमिताभ बच्चन ने ये नहीं माना कि उनका रेखा के साथ कभी कोई संबंध रहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि रेखा उनकी सिर्फ एक को स्टार रही, उनके साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, इससे ज्यादा उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन रेखा ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर कहा कि कभी ना कभी अमिताभ बच्चन भी उनके प्यार में थे, उनका रिश्ता था। और अमिताभ बच्चन एक अच्छे इंसान है, यही वजह है कि उन्होंने जो कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। तो यहाँ हम आपको रेखा की एक कहानी बताएंगे। आए दिन रेखा और अमिताभ के बारे में कुछ किस्से जो है मैगजीन्स में, वेबसाइट्स में आए दिन सुनने को मिलते हैं। तो एक किस्सा ये भी है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा का जो अफेयर था वो 80 के शुरुआती दशक में बहुत परवान पे था, और रेखा को लगता था कि कभी ना कभी अमिताभ जो है उनसे शादी कर लेंगे। वो उनको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो गई थी। फिल्म लवारिस की शूटिंग चल रही थी। ये फिल्म जो है 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ की हीरोइन थी जीनत अमान। और इस फिल्म में कहा जाता है कि एक विदेशी डांसर काम कर रही थी और उसके डांस की बहुत ज्यादा चर्चा थी। अमिताभ बच्चन के साथ भी अपनी तो जैसी तैसी जो डांस है उसमें शायद वो नजर आई थी। और इसी वजह से उनको, रेखा को किसी ने खबर दी कि अमिताभ बच्चन आजकल उस डांसर के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं, उनके साथ बहुत करीबी रिश्ते हो गए हैं। और ऐसे में वो सीधे फिर लावारिस के सेट पर आ गई थी। और वो जो है अमिताभ बच्चन से सफाई मांगने लगी। वो उनसे कहने लगी कि उनके साथ रिश्ते में रहते हुए और किसी और की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तमाम तरह की बातें हुई, दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि बातचीत इतनी बढ़ गई कि अमिताभ को गुस्सा आ गया और उन्होंने रेखा को एक थप्पड़ मार दिया था। तो ये कहानी कितनी सच्ची है कह नहीं सकते, लेकिन इस कहानी को जो है आप कई जगह पढ़ सकते हैं। आपको ये जो है उस दौर के मैगजीन्स में कहा जाता है, ये कहानी जो है आप देख सकते हैं, ये किससे छपा करते थे। अमिताभ और रेखा के बीच जब अफेयर चल रहा था तो 80 के दशक में जो है मीडिया में इस तरह की बहुत सारी खबरें छपती थी। और यही वजह है कि उन दिनों अमिताभ बच्चन का मीडिया से जो रिश्ता था वो बहुत खराब हो गया था। वो किसी को इंटरव्यूज नहीं देते थे, वो नाराज रहते थे। उनको लगता था कि ऐसे किस्से छपने से जो है उनकी पारिवारिक जिंदगी पर असर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद रेखा और अमिताभ के रिश्तों में जो है लोगों को इतनी दिलचस्पी रही कि मीडिया ने कभी भी ये किस्से छापने बंद नहीं किए। और आज भी जो है आए दिन रेखा अमिताभ अगर किसी एक अवार्ड शो में दिख जाए, किसी फंक्शन में दोनों पहुंच जाएं और आमना सामना हो जाए, तो तमाम किस्से कहानियां बनने लगती हैं। अगर रेखा कभी अमिताभ के बारे में एक लफ्ज बोल दे, किसी शो में उनकी फिल्म का गाना गा दे, या कभी उनके किसी गाने पे डांस कर दे, तब भी तमाम तरह की किस्से कहानियां बनने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन ये सच है कि उस दौर में इन दोनों के अफेयर के बहुत चर्चे हुए। रेखा ने तो कई मैगजीन्स में खुलकर इंटरव्यूज दिए कि अमिताभ बच्चन एक अच्छे बेटा हैं, एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं। इसी वजह से वो जो है अपने परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ करने की कोशिश की कि अमिताभ बच्चन जो है हमेशा से जो है मेरे प्यार में हैं, और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही और खुलकर इशारे दिए कि अमिताभ बच्चन के साथ वो रिलेशनशिप में है। हालांकि एक बार ऋषि कपूर की शादी में जो है रेखा सिंदूर लगाकर चली गई थी, और उस दौरान जो है अमिताभ और रेखा की अफेयर के किस्से बहुत ज्यादा चल रहे थे। और तभी वो सिंदूर लगाकर जब ऋषि कपूर की शादी में पहुंची तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। लोगों को लगा कि क्या रेखा अमिताभ ने शादी कर ली। फिर बाद में जो है रेखा ने खुलासा किया कि वो एक फिल्म के सेट से सीधे वहां शादी में पहुंची थी, और इसी वजह से उनकी मांग में सिंदूर लगा रहता है। हालांकि रेखा अब भी अपनी मांग में सिंदूर लगाए नजर आती हैं। रेखा की मांग में वो सिंदूर किसके नाम का है, इस पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब भी उनसे कुछ पूछा गया तो यही कहती हैं कि साउथ में सिंदूर जो है सुहाग का प्रतीक नहीं होता है, लोग अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए सिंदूर लगाते हैं, और रेखा भी यही करती है। वैसे रेखा के बहुत किस्से हैं, अगर हम बात करनी शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी। यहाँ हम इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।